जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 आज पहला दिन और हर रोज़ की भांति आज मैं फिर अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ मैं आपके सामने विजय श्रीवास्तव। मित्रों, हर इतने दिन से एक ही बात कोरोना को लेकर के, ये जो सीज़न चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर बहुत कुछ टेस्ट करने को मिला है। पूरे विश्व को जो सज़ा ऊपर वाले ने एक साथ दी है, पूरे विश्व के ऊपर एक प्रकार का तकलीफ़ जो आया है, उस सब के अंदर सारी इंसानियत, सारे मानव जाति को टेस्ट करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। और यही वो समय है जब आपको बताएगा कि आपके पास 130 करोड़ की भीड़ है, और जो 130 की जो भीड़ है, इस भीड़ में कोई एक या कोई दो या कोई चार व्यक्तित्व उभर करके अगर आपके सामने आता है तो कारण क्या है? आज भारत को इस बात को तौलना पड़ेगा हर देशों के सामने, हम केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं या और देशों की उसमें और हमारे में कुछ अंतर है। और ये पैमाना क्या होगा, नापने का पैमाना क्या होगा? ये पैमाना होगा क्वालिटी का। जैसे प्रोडक्ट तो सब जगह होते हैं, आदमी तो सब जगह हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? क्वांटिटी ज़्यादा लेकर के क्या करेंगे आप जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? ये जो हिंदुस्तान के पास जो भीड़ है इतनी बड़ी, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ, आप बहुत मूर्ख आदमी, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर अगर भारत अपने आप को तौलेगा तो यहाँ तौलेगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। आज लॉकडाउन का चौथा पार्ट चल रहा है और 2060 लोग करीब कोरोना की गाल में समा चुके हैं। औरों के यहाँ 10-10 हज़ार से लेकर के 60-70 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद भी आज कुछ डॉक्टर बुद्धिमान और कुछ कम्युनिस्ट के लीडर बुद्धिमान, कुछ ऐसे लोग आज भी बैठ करके, जहाँ पूरा विश्व आस लगाए हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, जहाँ पूरा विश्व आस लगा करके एक अपने देश के हीरो नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहाँ हमारे ही देश के अंदर बैठ करके लोग वो दिखा रहे हैं कि किसी को बस नहीं मिली जाने को, तो किसी को खाने को नहीं मिला, किसी को जाने। और इन सब का दोषी कौन? नरेंद्र मोदी। जो इस तरह की चर्चा होती है ना, ये बताती है आपकी क्वालिटी क्या है और कोई बात नहीं। ये जितने लोग उंगली उठाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनको और कुछ दिमाग में सूझता ही नहीं कि वहाँ पे कुछ सीएम भी होगा, वहाँ पे कोई डीएम भी होगा, कोई एसपी भी होगा, कोई और भी प्रशासनिक होंगे, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता उनको, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी दिखाई देता है। 130 देश के लोग नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मानते हैं। 123 देश के लोग नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मानने को तैयार हो जाते हैं। अमेरिका, पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत, आपको सबसे बड़ा दोस्त मानता है, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ फैलाता है। पूरी दुनिया के सामने भारत में आकर के उसने आपको शक्तिमान होने का ऐलान करके जाता है। लेकिन आज भी ये टुच्चे से लोग जो बैठ करके नरेंद्र मोदी जी के हर प्लान पे उंगली उठाते हैं, उनको पता नहीं है कि जो देश हिंदुस्तान है, जो कई बरस पहले महागुरु था और अब वो फिर महागुरु बनने को तैयार है, तो आप बैठ करके इन मूर्खतापूर्ण बातों के लिए जो आज सवाल उठते हैं कभी कभी, शायद उनका नज़रिया ही कुछ और है। वो आदी हैं घूस तंत्र, लूट तंत्र के अंदर जीने के। उन्हें कांग्रेस का जो घोटाला बाजार था वही उनको पसंद था, वो उसी के काबिल थे कि जो हमारी क्वांटिटी है उसके अंदर अगर हम क्वालिटी नहीं पैदा कर पाएंगे, अगर और क्वालिटी
कि अंदर क्वांटिटी कैसे पता लगती है? वो पता लगती है आपकी सोच से, किस स्टेटस से आप सोचते हो। जब देश की बात आती है, जब अपने देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तिरंगे की बात आती है, भारत माता की बात आती है, नौजवानी की बात आती है, जोश की बात आती है, जज्बे की बात आती है, अगर उस समय आप बस का भाड़ा नहीं मिला, ट्रेन का भाड़ा नहीं मिला, जाने को नहीं मिला, रोटी नहीं है, और ये इसको लेकर के आरोप लगाते हैं, तो पता लग जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। ये जो सोशल मीडिया आप पा गए, छोटा सा, जो चाहे सो अनाप शनाप, जब चाहे तब जिसको चाहे तो उसको बोलते रहते हैं। ये जो और जो बहुत अच्छे लोग हैं जो कि मोदी जी को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे मोदी जी, बहुत बढ़िया मोदी, वो खुश भी हैं वो, लेकिन जो गलती आप पिछले कई वर्षों से करते हैं, जो गलती आपने 800 साल, 400 साल या 100 साल जितने दिन आपने गुलाम रहे, जो आपने किया वही गलती आज आप फिर शुरू कर रहे हो। पहले गुलाम थे आप, अब गुलाम हो जाओगे आप। जब देशभक्त आगे बढ़े थे तो उस समय भी आपने उनको सहयोग नहीं किया था, और यही कारण था कि आपको 800 साल से 100 साल तक आपको गुलाम रहना पड़ा। आज आप आज़ाद होते हुए भी फिर गुलामी की ओर चले जाएंगे अगर आपने अपना अच्छा लीडर खो दिया तो। ये समय है जागने का, ये समय है सोचने का, ये समय है चेतने का, ये समय है कि विश्व एक 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 ये समाजवाद का एक रूप आ रहा है खड़ा होकर के, हर मानस एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, एक बीमारी ने, एक वायरस ने, एक कोरोना ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लिया। अब आप बोल सकते हो कि अमेरिका हमसे 20 साल आगे नहीं, चाइना हमसे 20 साल आगे नहीं, इटली हमसे आगे नहीं, हम सब बराबर पे हैं इस समय। अब हम सब बराबर पे हैं। डॉलर लेके क्या करोगे? यूरो लेके क्या करोगे? क्या करोगे? दिरहम। बजाओ बैंड अपनी, अपने से अपने की। आ तो रहे हो हिंदुस्तान के पास ना, ज़रूरत तो पड़ रही है हिंदुस्तान को। दम है किसी के पास किसी के खिलाफ बोलने का? जब वो बोलने के लिए एक आवाज़ उठाता है, एक पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए, कि चले आपके अंदर, आप देश के अंदर अपने लोगों का बैठ करके, एक अदना सा आदमी, हर आदमी चाहता है कि नहीं हमारी आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाए, अमित शाह तक पहुंच जाए, हर आदमी। ये जो आपकी क्वालिटी है ना मित्रों, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी करिए आप, सोचने का जो तरीका है, नज़रिया है। नरेंद्र मोदी वो ताकत है ना जहां आप नहीं पहुंच पाओगे। आज एक बड़ा धड़ा है जो ये सोच करके खुश है कि ये तो अच्छा है, ऐसा मौका आया तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। आप उस देश में रहते हो जहाँ पे कि आप प्रधानमंत्री अपने चुनाव में जाते हैं, वहाँ पे राहुल गांधी जैसे लोग उनके खिलाफ चोर है शब्द जैसे का नारा लगाते हैं। ये आप उस देश के लोग हो। लोकतंत्र के नाम पे है आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम अपने अंदर एक सोच पैदा करिए, एक अच्छी सोच पैदा कीजिए, और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये जो विश्वकर्मा है पूरे देश का, हमारा किसान, हमारा मजदूर, ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, ये मेहनत कश है, ईंटा ढोना आता है इसको, इसकी सोच उससे ज़्यादा नहीं है बेचारे की। इसका मजाक मत उड़ाइए आप। इनसे गलती हुई है और इसकी गलती की सज़ा हम सबको भी भोगनी पड़ेगी, लेकिन उस आंसुओं में अपने देश को मत धोइए। ये हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ। गरीबों के लिए सबके मन में प्यार है, दुलार है, लेकिन जो राजनीति आप कर रहे हो, जिस तरह से राजनीति आप कर रहे हो, दिल्ली की सरकार फेल होती है तो दिल्ली की सरकार की बात करो। दो राज्यों का आपस में तालमेल नहीं बैठता है, उनकी बात करो। हमारे राजनेता कहीं फेल कर रहे हैं,
हमारा वो आईएएस लॉबी कहाँ है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, केवल पढ़ा है। और कुछ किया क्या? केवल पढ़ाई की। अगर आज वो भी देश के काम नहीं आ पा रही है तो वो बैठते क्यों नहीं, कैबिनेट क्यों नहीं बनाते, अपनी अपनी बैठ करके सलाह मशवरा करके राय क्यों नहीं देते? पुलिस है डंडा भांज देती है। डंडा भाजने के बाद, मारने पीटने के बाद ये हाल है कि हम लोगों की संख्या कहाँ तक पहुँच गई। ऐसा ऐसा करके हम आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम सब बैठ करके सोचें। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो निकल करके गरीबों के सहयोग के लिए मांग रही हैं और बांट रही हैं। चंदा मांगती हैं और उसके बाद बांटती हैं। सब जा रहा है, सबको गरीबों से दर्द है, सबको गरीबों से स्नेह है, सबको गरीबों के दर्द में दर्द अपना फील करता है। लेकिन आप जब कन्हैया कुमार जैसे लोग भी बोलते हैं और वहाँ भी आपकी एक तादाद होती है, तो हमारा भारत जो है ना, उसका एक टुकड़ा हमको लगता है कि जो कि हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है। वो जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस की विचारधारा के बहकान, क्योंकि वो पढ़े लिखे, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कोई मूर्ख तो है नहीं, क्वालिटी पर्सन है वो क्वालिटी पर्सन है। और हमारे मजदूरों का गलत उपयोग करते हैं आप। याद रखिएगा, जो कर्म कर रहे हैं आप ना, इसकी सज़ा ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देगा। कम्युनिस्ट, आपके कर्मों की सज़ा आपको मिल चुकी है, आप कितनी सीट पे हो। कांग्रेस, आपको आपके कर्मों की सज़ा मिल रही है, आप कितनी सीट पे हो। बोलते जाइए, अपना कर्म छोड़िए मत, आप करते जाइए, क्योंकि यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। आप उस दिन आपने आपको पूरी तरह सफल मान लीजिएगा जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर आपको दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत सी पार्टियों के नाम ऐसे जानते होंगे जो बुझ चुकी है, उन्हीं में से अब आप दोनों लोग भी होने वाले हो। इसलिए प्लीज़ अपनी अपनी क्वालिटी को संभालिए। ये जो क्वांटिटी है जिसके ऊपर आपको घमंड है ना, ये क्वांटिटी वही है, ये घमंड करने योग्य क्वांटिटी नहीं है। हमें ख्याल करना होगा अपने अंदर पुरुषार्थ का, सोच का, ध्यान देना होगा अपनी क्वालिटी के ऊपर। ये लड़ाई है अच्छी क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं। इन्हीं के साथ ही अपनी बातों को विराम दूंगा। कल फिर आऊँगा। लॉकडाउन 4 के सेकेंड डे पे कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और बस सोशल डिस्टेंस का पालन रखिए। याद रखिएगा, ये कोरोना है और कोरोना का कहर जारी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मुलाकात होगी।